यस, दोबारा अगेन ये रिकॉर्डिंग पे गया। तो भाई हमारे पास ये कोऑर्डिनेट, मैंने दोबारा डायग्राम बनाया है, ये पी एक कोऑर्डिनेट हमको पता था, ये टी हमारे पास ये कोऑर्डिनेट था, पीजी हम निकाल चुके थे, पीजी हमारे पास ही आया था। अब मेरे को पता है क्योंकि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से पी टी कॉस थीटा जो होगा मेरे पास, वो मेरे पास पीजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पीटी मेरे पास कितना हो जाएगा, पीजी अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब दीदी मेरे पास है तो टेन थीटा, टेन थीटा तो मुझको पता है, टेन थीटा तो मेरे पास एफ डैश ए है ना, टेन थीटा तो एफ डैश ए ही है ना, या कुछ और है? हाँ एफ डैश एफ है। डैश है, तो टेन थीटा तो मुझे पता है। अब यहाँ है दो तरीके कि इसको मैं वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके हाइपोटेनियस निकाल दूं और फिर कॉस थीटा निकाल दूं, या तो ऐसे कर लूं, या फिर कॉस थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर दूं, ये भी है। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए आप, आंसर सेम ही आएगा। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, आपकी इच्छा है। तो पीजी सेक थीटा, और सेक थीटा आपके पास कितना होता है, टेन थीटा में अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो पीटी मेरे पास कितना आ गया, पीजी तो है ही था मेरे पास, एफ ऑफ ए अपॉन एफ डैश है, ठीक है। कितना आ गया ये मेरे पास, अंडर रूट वन प्लस एफ डैश ए का स्क्वायर। समझ में आया, पीटी हाँ है ना। तो ये दूसरा है एफ ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस एफ डैश ए का स्क्वायर अपॉन एफ डैश है। ये मेरे पास दूसरा आ गया, पीटी भी आ गया मेरे पास। अब अगला मेरे पास क्या, मेरे पास ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। अच्छा ये तो थीटा है ही सही, इक्वल टू टेन इनवर्स एफ डैश है, ये तो है ही सही मेरे पास। अब मेरे पास ये भी आ चुका है, ये भी। अब इसको कैसे निकालें, एनजी को, एनजी को निकालना और भी ठीक, और उस वैसे ही निकलेगा एनजी भी। कैसे निकलेगा, पीएन की इक्वेशन तो पता है, इक्वेशन ऑफ पीएन जो कि क्या है, नॉर्मल टू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट ए कॉमा एफ ऑफ ए। तो इसकी इक्वेशन निकालना तो भाई आसान है, y माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन एफ डैश ए। दीदी यही होगा ना, x माइनस ए, यही होगा। हाँ नाउ फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एन पुट y इक्वल टू जीरो, जैसे ही y इक्वल टू जीरो हम पुट करेंगे, हमारे पास जीरो माइनस एफ ऑफ ए माइनस वन अपॉन एफ डैश ए एक्स माइनस ए। देखो माइनस इधर का कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया x इक्वल टू एफ डैश ए एफ ऑफ ए प्लस ए। ठीक है दीदी, हाँ ये आ चुका है आपके पास में, सब नॉर्मल, ठीक है, ये आ चुका है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो डायग्राम में, या डायग्राम देखो ध्यान से, ये पॉइंट आ चुका है आपके पास, कितना है, अभी निकाला पीछे, एफ डैश ए एफ डैश ए एफ ऑफ ए प्लस ए, ये आ चुका है। और ये पॉइंट मुझे पता है ए है, ये ए है, तो एन जी कितना हो जाएगा मेरे पास, एन जी यहाँ तो कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है, तो एन जी मेरे पास कितना हो जाएगा, एन जी देखिए ये ओ है, ओ एन माइनस ओ जी, नहीं, हाँ एन मुझको पता है, मतलब यहां से लेके ये यहां तक की लेंथ मुझे पता पड़ चुकी है, कितनी है, ये है मेरे पास। तो मेरे पास एन जी कितना होगा, ओ एन माइनस ओ जी, यही तो होगा, ओ एन माइनस ओ जी। और ये भी मुझको पता है, अच्छा सब पॉजिटिव ही है, तो कुछ सोचना भी नहीं है यहाँ पे। तो एफ डैश ए एफ ऑफ ए प्लस ए, और ये माइनस है, एन जी आ गया।
एफ डैश ए एफ ऑफ ए। एनजी आ गया ना? क्यों दीदी, एनजी आ गया? हाँ अब आप ये भी जानते हैं कि बेटा ये भी एंगल थीटा है, क्यों? ये 90 है, ये सॉरी ये थीटा है, ये एंगल 90, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगेन ये भी 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, तभी तो होगा ना। ये भी ना, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। अब आपके पास एनजी आपको पता है, अब आपको क्या निकालना है? पीएन। तो पीएन और एनजी में क्या रिलेशन है? पीएन साइन थीटा इक्वल टू एनजी है। नहीं आया? ये ना प्रोजेक्शन है ना, ये वाला, यही तो है पीएन का। हाँ तो पीएन साइन थीटा इक्वल टू पी एनजी होगा। तो बस हो गया आपके पास में। पीएन आपको निकालना है, ये पीएन। एनजी कितना है? एफ डैश ए एफ ऑफ ए अपॉन साइन थीटा। और या तो साइन थीटा को निकाल लो टेन थीटा से, हाइपोटेन्यूस निकाल के, या फिर साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर दो। तो कुछ कन्वर्जेशन होता है क्या? कुछ कन्वर्जन होता है क्या? हाँ, उसको कोसेक थीटा लिखेंगे, फिर हम्म। कोसेक को रूट में। ये बोर्ड में है क्या आपके? नहीं। बोर्ड में नहीं होता ये। देखिए, एफ डैश ए एफ ऑफ ए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एफ डैश ए एफ ऑफ ए अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा हो गया। हो गया ना कन्वर्सेशन? तो कितना हो गया मेरे पास? पी एन एफ डैश ए एफ ऑफ ए अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन एफ डैश ए का स्क्वायर। अब एफ डैश ए का स्क्वायर, इसको एलसीएम लेके बाहर निकाल दो ताकि जो कॉरस्पॉन्ड कैंसिलेशन है वो हो जाएगा। तो ये मैंने एलसीएम लिया, पूरा रूट के अंदर है, ये एलसीएम लूंगा, ये एफ डैश ए बाहर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ ए अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश ए का स्क्वायर, ये है। समझ में आया? समझ में आया दीदी? क्लियर है? हाँ सर। चलिए, और भी बच्चे कितने बैठे हुए हैं यहाँ पे? 8 बच्चे बैठे हुए हैं केवल। वही तो ना, अभी आप देखिए, सुबह जो 10 बजे वाली क्लास होती है उसमें कम से कम आप 50 बच्चे तक आ जाते हैं उसमें, और ये छलकरंजी के बच्चे जो हैं वो कम ही आते हैं इस क्लासरूम में। चलिए, हमारे पास सारी चीज़ें एज इट इज़ आ चुकी है, तो मेरे पास जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको मैं एक बार लिख देता हूँ। पीजी और पीएन तो लिखा ही है मेरे पास, है ना? और मेरे पास जो सारे फॉर्मूलाज जो हैं उनको मैं लिख देता हूँ एक बार। एनजी मेरे पास कितना आया था? एनजी मेरे पास एफ डैश है एफ ऑफ ए आया था। एनजी एन जी एफ डैश ए एफ ऑफ ए क्यों लिख रहा हूँ अभी पता पड़ेगा। पीटी मेरे पास कितना आया था? पीटी, पीटी निकाला था मैंने, पीटी ये आया था मेरे पास एफ ए अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश ए का स्क्वायर अपॉन एफ डैश ए। ठीक है ना? इसी तरीके से पीटी भी आ गया, पीजी भी हो गया। पीजी, पीजी नहीं हुआ। ठीक है, पीजी, पीजी तो एफ ए अपॉन एफ डैश ए आया था, एफ ए अपॉन एफ डैश ए आया था। पीजी एफ ए अपॉन एफ डैश ए ये आया था। अब देखो ये फॉर्मूलाज ये हैं, है ना? इनको थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से अगर ऐसे याद रख सके तो अच्छी बात है। लेट पॉइंट ऑन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x1 y1 है। ये जो हमने a कॉमा एफ ऑफ ए लिया था ना अभी पहले, a कॉमा एफ ऑफ ए लिया था। हेलो? हाँ ये a कॉमा एफ ऑफ ए हमने जो लिया था, उसी को अगर हम ये x1 कॉमा y1 ले लें, या फिर चलो पहले इनको लिख तो लिया है ही,
ऐसे भी याद रख सके तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या क्या है हमारे पास, देखिए ये रहा, पीटी हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जी टीजी हमारे पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, पीएन नॉर्मल और एनजी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है। तो इनको क्लासिफाइड कर देते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आई हमारे पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट एफ ऑफ एफ डैश ए अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश ए का स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल हमारे पास कितना था, पी एन, वो कितना है, एफ ऑफ ए अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश ए का स्क्वायर। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना था, जीटी, तो जीटी नहीं, हाँ जीटी, जीटी, जीटी तो, अरे ये जीटी है जिसको पीजी बोल रहे हैं अपन, यहाँ यहाँ पर भी टीजी, ये भी टीजी है, ये भी टीजी था, ये वो जीटी लिख दिया गलती से, टीजी है ना, ये टीजी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ आई थी हमारे पास, ये पूरी ये सब टेंजेंट की ये थी, ये एफ ए अपॉन एफ डैश है, मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एफ ए अपॉन एफ डैश है। पीजी लिखा है ना, इसको टीजी करो। आगे है लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितनी हो जाएगी आपकी, ये एन जी है, ये मेरे पास एफ डैश ए इंटू एफ ऑफ ए। अगेन लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मेरे पास क्या है, एफ ए एफ डैश ए। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या है, एफ ए अपॉन एफ डैश ए, है ना, सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या है, एफ ए अपॉन एफ डैश ए अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ नॉर्मल मेरे पास कितनी है, एफ ए अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश ए का स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको इसको याद रखना चाहें तो देखो इधर लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल में दीदी देखो किस चीज का अंतर है, बस लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट केवल एफ डैश ए से डिवाइडेड है, बाकी तो पूरा सेम है। आप देख लो एक एक चीज सेम है, बस क्या है, एफ डैश ए से नीचे डिवाइड हो गया है। सिमिलरली ये जो अब डिवाइड कौन हुआ है, सब टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल के रेस्पेक्ट में टेंजेंट जो है आपका एफ डैश ए से डिवाइडेड है केवल। यहां पर भी सेम रिलेशन हो रहा है आपका। यहाँ पर आपके पास क्या है ना, ये आपके पास सब 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 टेंजेंट है और ये आपके पास सब नॉर्मल है। तो सब नॉर्मल का वाला जो ये केस है, यहाँ पर ये जो मल्टीपल में ये सब नॉर्मल सब टेंजेंट आपका एफ डैश ए से डिवाइड है और यहाँ पर एफ डैश ए आपका मल्टीपल में, ठीक है ना। हेलो, कहाँ गए बच्चे, मेरी आवाज आ रही है क्या, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है, हाँ हाँ। तो ये है भाई आपका फॉर्मूला। अच्छा इसको अगर थोड़ा ये एफ डैश है और इस तरीके से ज़्यादा हो जाता है तो इस तरीके से थोड़ा एक इसका याद रखने के लिए अमूमन जो फॉर्म हम लेते हैं, लेट पॉइंट जो है हमारे पास आर पी एक्स वन वाई वन ले लें, अगर उसी पॉइंट को जो एफ एफ डैश लिया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई वन अपॉन एफ डैश एक्स वन अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स वन और फिर इसका स्क्वायर। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, वाई वन अंडर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स वन का स्क्वायर। ये हमारे पास नॉर्मल हो जाएगा। टेंजेंट हमारे पास कितना, सब टेंजेंट कितना हो जाएगा, वाई वन अपॉन एफ डैश एक्स वन और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सब नॉर्मल एफ डैश एक्स वन इंटू वाई वन। तो आप देख लीजिए आपको जैसे भी सूटेबल लगे, याद रखने के लिए दोनों तरीके ईजी हैं। बस है क्या ना, यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल की जो लेंथ है
सब टेंजेंट की वही लेंथ है, केवल एफ डैश ए से डिवाइडेड है। यहाँ पर देख लीजिए वही है, केवल एफ डैश ए से एफ डैश x1 से डिवाइडेड है। यहाँ पर सब टेंजेंट और सब नॉर्मल में भी, सब नॉर्मल में एफ डैश ए और ए ये आ रहा है मल्टीपल में, और सब टेंजेंट में यही एफ ए अपॉन एफ डैश ए जो है डिनोमिनेटर में डिवीजन में आ गया है। और एक बात आप देखें, अब यहां पर प्रॉब्लम ये होता है, डिनोमिनेटर में एफ ए है या एफ डैश है, हमेशा डिनोमिनेटर में एफ डैश ए ही है, किसी में भी एफ ए डिनोमिनेटर में नहीं है। देखा ना? हाँ। याद रखने का तरीका है इसको, मगर ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन आता है तो इतना टाइम नहीं होता है पूरा डेरिवेशन करने का, इसलिए, है ना।